अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। समर इन्फोटेक में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका भाई समर मिसबाही और आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक पे एमएस वर्ड का सीरीज़ देख रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है एमएस वर्ड का तो आप पिछला पार्ट देख ले। ये चौथा पार्ट है और अब तक के मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तीसरे पार्ट में मैंने आपको होम मेनू के बारे में, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, ये 2 टैब है, 2 टैब के बारे में मैंने आपको तफसील से समझा दिया है। आज होम मेनू ही के पैराग्राफ तीसरे और स्टाइल चौथे और एडिटिंग ये 5वें टैब के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, समझाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप खोल लीजिए और जैसा जैसा मैं करता हूं आप वैसा वैसा करते रहें। उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। और गुजारिश करूंगा कि इस तरह के टेक्निकल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं एक पूरी लिस्ट बना करके रखा हूँ। आज जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तो होम मेनू में पैराग्राफ, इससे पहले हमने बात कर चुका है कि होम मेनू में जो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड में ये 4 चीज़ें थी, मैंने समझा दिया। और फॉन्ट में ये 15 चीज़ें थी, इस सारी चीज़ों को समझा चुका हूँ। फॉन्ट साइज़, फॉन्ट और चेंज केस और फॉन्ट का कलर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। आज जो समझाऊँगा ये पैराग्राफ के बारे में। सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे बुलेट है। ये बुलेट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसके लिए मैं एक न्यू पेज खोल लेता हूँ, Ctrl+N करके न्यू पेज खोला और यहाँ मैं कुछ नाम टाइप करता हूँ। अहमद, इंटर मारा, हामिद, इंटर मारा, जैद, इंटर मारा, साकिब, इंटर मारा और एक और नाम लिख लेता हूँ, रहीम। ये कुछ नाम मैं लिखा। ये बुलेट का इस्तेमाल क्या होता है, फ़ॉन्ट में थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट से देख रहे हैं, फ़ॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ। बुलेट, बुलेट ये देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉट डॉट दिया और लाइनिंग खींची हुई, इसको बुलेट कहते हैं। जब उस पर कर्सर रखेंगे तो आपको उसका नाम दिख जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है ये क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, क्लिक हियर एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। अब देखिए, इसको बुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए या तो कीबोर्ड से Ctrl+A दबाऊंगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे माउस का कर्सर रख करके पूरा नीचे दबा करके खींचूंगा तो इससे सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बुलेट आ चुका है यहाँ पे। इसी को बुलेट कहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि दूसरे तरह का बुलेट हो तो देख सकते हैं यहाँ एक डाउन एरो है नीचे, इसको डाउन एरो बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको अलग अलग तरह के बुलेट आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए, हाथ में कलम लिया हुआ है, इस तरह का बुलेट। कभी कभी जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ बुलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। नंबरिंग न दे करके बुलेट वहाँ पे देते हैं। इसी तरह अगर आप इस तरह का बुलेट देना चाहें या जैसा बुलेट आप देना चाहें इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जा करके जो भी बुलेट डालना चाहते हैं, जैसे सिंबल में चले जाएं और सिंबल में जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आपको खोल करके दे देगा। देखिए ये घड़ी की तरह या जिस भी तरह बुलेट रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह बुलेट रखना चाहूँगा और जब ओके करूँगा तो देखिए इस तरह का बुलेट आ गया। तो अगर इसमें से कोई बुलेट पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप ये डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके आप सिंबल पे चले जाएं और इसमें से जो भी बुलेट आपको चाहिए वो बुलेट आप ले लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए, इसमें कोई भी बुलेट आप चूज़ करना चाहें तो आप किसी एक पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ दोबारा ओके पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप बुलेट चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे बुलेट के बारे में। दूसरा है नंबरिंग। ये देख सकते हैं जो मैं पैराग्राफ के नीचे नंबरिंग डाला हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये इसी को बोलते हैं नंबरिंग करना, यानी किसी लिस्ट को नंबरिंग करना। यहाँ पे उसके बगल में बुलेट के बगल ही में देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नंबरिंग। इसमें लिखा है क्रिएट अ नंबर लिस्ट, यानी नंबर की लिस्टिंग करना। क्लिक द एरो फॉर मोर नंबरिंग फॉर्मेट। अब इसको भी मैं वो न्यू पेज में ले जाकर समझाता हूँ। बुलेट दिए थे, हम चाहते हैं कि बुलेट ना हो या नंबरिंग हो,
तो सिंपली ये नंबर 1 2 3 जो लिखा हुआ है बगल में देख सकते हैं लाइनिंग में, दोनों सेम है, बुलेट और नंबरिंग सेम है, बस ये कि नंबर में नंबरिंग आएगा, इसमें सिंबल आएगा। तो हम नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 5 नाम है, 5 लिस्ट ये बना दिया है, 5 नाम है और 5 लिस्ट को ये यहाँ पे बना दिया है। अहमद की स्पेलिंग गलत है, अहमद। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगर चाहते हैं, देखिए नंबर में 1 के बाद डॉट है, 2 के बाद डॉट है, अगर हम चाहते हैं कि डॉट ना हो, किसी और तरह से हो, तो वही डाउन एरो यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ फॉर्मेट आपको दे देगा। देखना है ब्रैकेट में नंबर है, ये खाली है, इसमें डॉट है जो पहले था, ये इसमें एक ब्रैकेट है, इसमें ये अंग्रेज़ी का है रोमन, ABCD से नंबरिंग है, छोटे ABCD से, ABCD के बाद डॉट है और फिर रोमन में है और इस तरह से। तो आप जिस तरह भी चाहे नंबरिंग लेना उस तरह से नंबरिंग आप ले सकते हैं। उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए तो देखिए इस तरह से नंबरिंग इसकी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग ये 1 से ना शुरू हो करके 2 से या 5 से शुरू हो, तो आप देख सकते हैं सेट नंबरिंग वैल्यू लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ आप 5 कर दीजिए, 5 पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए 5 से शुरू हो गया है, 1 से ना शुरू हो करके 5 से शुरू हुआ। तो इसकी सेटिंग यहाँ से करेंगे। इसमें चेंज लिस्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ है ऑलरेडी, ठीक है, ये फॉर्मेट अगर ये आपको पसंद नहीं है, चाहते हैं कि किसी और तरह से नंबरिंग हो, तो डिफाइन न्यू फॉर्मेट में जा करके यहाँ आप अपने तौर पे नंबरिंग देखिए, अलिफ बा ता, इसमें पूरी लिस्ट आपको दे देगा कैसे नंबरिंग होना चाहिए, हिंदी में हो या 1 2 3 हो, 1 2 3 लिख करके देखिए 5 6 7 8 9 ऐसे करके हिंदी में लिख करके आ रहा है। तो आप जैसा नंबरिंग इसमें चाहें आप आसानी से डिफाइन फॉर्मेट के ज़रिए कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 5 से डाला हूँ, तो सेट नंबरिंग वैल्यू में जा करके मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, 1। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 ये लिख करके आ रहा है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट यहाँ से डिफाइन न्यू नंबरिंग नंबर फॉर्मेट करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट क ख ग घ करना चाहते हैं, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा लिखना चाहते हैं, या 1 2 3 अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा लिखना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह करके ये नंबरिंग आ गया है। तो इस तरह से नंबरिंग का सारा काम आप यहाँ नंबरिंग से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। इसको मैं रेट कर देता हूँ। दूसरा है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए होम मेनू में ये तीसरे टैब में हूँ मैं, जो एक लिस्ट बनाया हूँ। देखिए ये पहले टैब में है क्लिपबोर्ड, दूसरे में फॉन्ट, तीसरा में पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें हैं, मल्टी लेवल है इसमें, ठीक है। एक लेवल तो ये हो गया, दूसरा लेवल ये है। अब ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए होम मेनू मैंने बनाया, उसमें नंबरिंग किया और 1 2 3 क्लिपबोर्ड एक है, फॉन्ट दूसरा है। फिर क्लिपबोर्ड के अंदर 4 चीज़ें हैं, फॉन्ट के अंदर 15 चीज़ें हैं और पैराग्राफ के अंदर 13 चीज़ें हैं। ये जो अलग अलग नंबरिंग है, इसकी शुरुआत 1 2 से अलग है, इसकी अलग है। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल नंबरिंग। आप इसको मल्टी लेवल, यहाँ से जा कर के आप मल्टी लेवल देख सकते हैं। पहले एक शुरू हुआ, फिर दूसरे तरह से दिया है। इसमें देखिए अलग अलग लेवल के ज़रिए है, इस तरह से अलग अलग लेवल के ज़रिए। तो आप अपने तौर पे इसकी लेवलिंग कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि मान के चलिए न्यू में मैं ले जाता हूँ इसको। मैं सबसे पहले 1 2 से शुरू कर देता हूँ। 1 2 से ऐसे शुरू किया। फिर हम चाहते हैं कि अहमद के नीचे 4 चीज़ हो, ठीक है, 4 चीज़ हो। तो यहाँ पहले हम वो 4 चीज़ लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 4 चीज़ में इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 2 तक और इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे, वैल्यू को सेट कर देंगे। ये 1 से हम इसको शुरू कर देंगे, 1 से। तो अब ये 1 से शुरू हो गया। फिर हम इसको खिसका करके इधर थोड़ा बगल में ले आएंगे लेवल के लिए। देखिए लेवल के लिए अब देखिए ये अहमद था एक नाम, दूसरा नाम हामिद था, ठीक है। तो अहमद के अंदर 4 चीज़ हैं। फिर इसी तरह हामिद के अंदर 4 चीज़ करके इसका लेवल हम अलग से सेट कर दिए। इसका दूसरा तरीका ये लेबलिंग के ज़रिए है, इससे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको इससे के ज़रिए नंबरिंग के ज़रिए आपको करने को बताया है। तीसरा
आगे देखते हैं कि तीसरा है ये मल्टी लेवल है, और चौथा है डिक्रीज इंडेंट डिक्रीज करने के लिए। आता हूँ न्यू पे, आपको समझाता हूँ। ये इंडेंट क्या होता है, एक टैब जब हम मारते हैं ना, तो देखिए कीबोर्ड में एक बटन है कैप्स लॉक के ऊपर टैब मारेंगे तो ये कर्सर को ध्यान से देखिएगा, देखिए इतना खिसका, फिर इतना खिसका, फिर तीसरे में इतना खिसका, चौथे में इतना खिसका, ये जो खिसक रहा है ना, ये काम आप यहाँ से इंडेंट, ये देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ एरो है डिक्रीज इंडेंट, और ये इंक्रीज, यानी ये जिधर एरो का निशान है यानी तीर का निशान है उधर ही ये एक हर्फ या एक लाइन कह लीजिए, उधर ये खिसक जाएगा एक टैब इतना। अब देखिए जैसे मैं इधर खिसकाना चाह रहा हूँ, दाएं तरफ क्लिक करूँगा तो खिसका, वो दोबारा में खिसका, तिबारा में, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये खिसक रहा है, क्योंकि ये नंबरिंग हुई है तो सारा ये लिस्टिंग हो गई एक साथ, तो इसलिए इधर खिसक रहा है। और इसी में डिक्रेज करेंगे तो ये इधर जाएगा, देख सकते हैं जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका इंडेंट बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको शुरू में जब ये करके दिखाया तो मैंने यहाँ से पकड़ के खींचा था, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं क्लिक करके, जितना बढ़ाना चाहें, देख सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें। तो इस तरह से इंडेंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और डिक्रेज या इंक्रेज कर सकते हैं। ये डिक्रेज और इंक्रेज इंडेंट का यही मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। आगे है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और नीचे है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ों को मैं ध्यान से आप देखिए। आमतौर पे जब हम अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट, ये जिधर से इंग्लिश लिखते हैं ABCDEF, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखिए, और राइट से लेफ़्ट की तरफ कौन सी चीज़ लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं। जैसे कि उर्दू में नीचे दिखा देता हूँ, अलिफ बे ते से। तो ये देखिए माउस का कर्सर यही है लेकिन इधर खिसक रहा है। तो ऐसा ना हो करके, जैसे अंग्रेज़ी में हम लिख रहे थे ना और ये उधर जा रहा था दाएं तरफ जो जा रहा था दाएं तरफ जा रहा है, और लिखने के बाद तो ऐसा करना चाहते हैं तो उर्दू अरबी के लिए ख़ास तौर से इस दोनों को देख लीजिए। देख रहे हैं इसमें भी एरो का निशान लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और इधर राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो उसके लिए जब उर्दू या अरबी हम टाइप करते हैं तो उस वक्त इस दोनों की ज़रूरत पड़ती रहती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब मान के चलिए ये अरबी लिखा हुआ है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ से अरबी लिखना शुरू कर रहे हैं, अरबी में लिखना शुरू कर रहे हैं। देखिए अरबी में अब इधर से लिखा जा रहा है। वही अंग्रेज़ी अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए अंग्रेज़ी, लैंग्वेज में चेंज कर लेता हूँ। अंग्रेज़ी लिखना चाहेंगे तो उधर से लिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका इंडेंट इधर सेट है और इसका नीचे वाले का इंडेंट ये टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट सेट है। तो जो ज़बान दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, जैसे अरबी, उर्दू, फ़ारसी, तो उसके लिए राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन रखते हैं। और जो अंग्रेज़ी, हिंदी, नेपाली ये सब लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो इसीलिए इसका लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन रखा जाता है, ये दोनों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मैं रेड कर देता हूँ। ये सॉर्टिंग लिखा हुआ है, देखिए सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है। अब मैं ये काम करके आपको दिखाता हूँ, सॉर्ट का काम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका नंबरिंग भी हटा देता हूँ यहाँ से, जो नंबरिंग किया था। ये देखिए हटा दिया, ठीक है। इसमें 5 नाम लिखा हुआ है, देखिए अहमद, हामिद, जैद, साकिब, रहीम, ये 5 नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब तरतीब देना। हम चाहते हैं कि जो ए है, ए से लेके जेड तक, ए जो है वो ऊपर रहे, उसके नीचे बी जिस हर्फ की शुरुआत है वो रहे, फिर एच रहे, है ना, फिर ABCDEF, इस तरह से इसकी तरतीब हो जाए। तो उसके लिए क्या है, जितने को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है।
अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये क्या कर रहा है कि पैराग्राफ वाइज, सॉर्ट बाय पैराग्राफ्स, पैराग्राफ के हिसाब से सेट करना चाहते हैं या हेडलाइन के हिसाब से या फील्ड के हिसाब से, तो इसको पैराग्राफ पे ही रहने दीजिए। यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को करना चाहते हैं, नंबर तो है नहीं, टेक्स्ट है, देख सकते हैं। अगर नंबर रहता तो नंबर, या डेट रहता तो डेट के हिसाब से हम करते। तो चूंकि टेक्स्ट को करना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे जैसे ए से जेड, और डिसेंडिंग का मतलब जेड से ए, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एच के, ए के बाद एच है, एच के बाद आर है, आर के बाद एस है, लास्ट में जेड है। जेड चूँकि लास्ट हर्फ है ना, तो जेड लास्ट है। इसी तरह नंबर में करके दिखाऊं, मैं बेतरतीब नंबर लिखता हूँ। एक, एक के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7। ये देखिए, ये मैं बेतरतीब लिखा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी तरतीब दुरुस्त हो जाए, 1 2 3 ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इसको तरतीब करने के लिए वही सॉर्टिंग पे जा करके पैराग्राफ है, और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये नंबर ले लिया, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लिया कि नंबर है, टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी सॉर्टिंग कर दिया। अब इसके 9 से शुरुआत करें, यानी डिसेंडिंग, तो बस डिसेंडिंग पे क्लिक करें और ओके बटन दबाएं। देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं या नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं और चाहते हैं कि आपके इसी तरह से इसकी सॉर्टिंग हो, यानी ए टू जेड या 1 से लेकर 9 तक इस तरह से नंबरिंग में, तो आप ये सॉर्टिंग कमांड का इस्तेमाल करके ये काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। आगे लिखा है शो एंड हाइड पैराग्राफ सिंबल, मैंने शॉर्ट में पी लिख दिया है। पैराग्राफ सिंबल ये क्या होता है, ये बगल में देख लीजिए। इसका मैं तरतीब से बताते आ रहा हूँ। मैंने बुलेट के बारे में बताया, नंबरिंग के बारे में, मल्टी लेवल नंबरिंग, डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट्स, और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, शॉर्ट, और अब ये पैराग्राफ है, शो हाइड पैराग्राफ। ये क्या चीज़ है, ये अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ इंटर बटन, इंटर बटन का मतलब होता है कि कीबोर्ड में एक बटन है जिसका नाम इंटर है, ठीक है, जिससे हम लाइन ब्रेक करते हैं और नीचे आते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं कि नीचे आए तो कीबोर्ड में इंटर दबाते हैं, इंटर दबाए तो देख रहे हैं नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इंटर प्रेस है। अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए कि पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते रहते हैं, ठीक है, एक कुछ काम करते रहें, कुछ लिखते रहें, हाँ, और लिखते 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 जब ये भर गया और हमें इंटर दबा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर एक पैराग्राफ बन चुका है, ऊपर एक पैराग्राफ बन चुका है। फिर हम कुछ काम करते हैं, लिखते 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 फिर इंटर दबाते हैं, तो इसका मतलब दूसरा पैराग्राफ बन चुका है। ये होता है पैराग्राफ का मतलब। अब हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में, यानी जहाँ जहाँ हम काम किए, कहाँ कहाँ इंटर दबाया गया है, तो उसके लिए सिंपली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देगा। देखिए शुरू में एक यहाँ भी इंटर दबा है, एक यहाँ है, एक सिंबल, ये इंटर का सिंबल ये हमें दिखा देगा। देखिए जहाँ जहाँ इंटर इसमें प्रेस किया गया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं हमारे डॉक्यूमेंट में, अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर पूरी किताब हम लिखे हैं, पूरी किताब में या लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट बनाए हैं, अगर कहीं पे लाइन ज़्यादा हो जाए और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा इंटर दबा गया है, जैसे ये देखिए ज़ैद और 9 के बीच में एक एक्स्ट्रा इंटर दबा हुआ है, ठीक है, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो इसलिए इस सिंबल का इस्तेमाल करके हम पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इंटर दबा गया है और पैराग्राफ टूट गया है। इसी तरह से पता आपको चल जाएगा। जैसे देखिए ये 2 पैराग्राफ है, लेकिन हमको एक ही बनाना था और धोखे से हमने 2 बना दिया है, तो हम इस पर क्लिक करके पहले देख लेंगे कहाँ है, फिर हमने उसको हटा देंगे। देखिए एक ही पैराग्राफ में हमने इसको हम इसको ले आए हैं, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में हम इसको ले आए, देख सकते हैं। अब ये एक ही पैराग्राफ है, अब इंटर दबाएंगे, देखिए बीच में जो सिंबल था वो नहीं है। तो ये मतलब होता है हाइड एंड शो इंडियन पैराग्राफ सिंबल का। उम्मीद करता हूँ ये समझ चुके होंगे। अलाइनमेंट ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए अलाइनमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में आता हूँ और जो टेक्स्ट लिखा था उस सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा पैराग्राफ यानी लिखी लिखाई टेक्स्ट में यहाँ ले करके आता हूँ। इसके लिए एक कमांड है छोटा सा, वो मैं यूज़ करता हूँ। रेंड 4 ठो पैराग्राफ रहेगा और 5 लाइन का रहेगा और इंटर दबाना। ये एक कमांड है, साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
यानी लिखी लिखाई कुछ टेक्स्ट हम ले आते हैं। चलिए ज़्यादा टेक्स्ट आ गया, हम टेक्स्ट थोड़ा कम कर देते हैं, 18 साइज़ पे टेक्स्ट को कम कर देते हैं। एक बार फिर से मारते हैं, बराबर का निशान दे करके RAND रेंड लिख करके ब्रैकेट देंगे, फिर 3.4 कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं। ये कितना लाइन का कितना पैराग्राफ चाहते हैं ये है, फिर इंटर दबाएंगे तो आ जाएगा। ये देखिए 3 पैराग्राफ मैं डाला था, 4-4 लाइन का, तो 4-4 लाइन का ये 3 पैराग्राफ आ चुका है। ये इसको चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ जाएगा। 1 2 3 ये 3 पैराग्राफ है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अलाइनमेंट देख लीजिए गौर से, ध्यान से। पैराग्राफी में 1 2 3 4 ये 4 तरह का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है और भी तरीके से, जैसे कि जस्टिफाई है तो उसमें अलग अलग तरीके की जस्टिफिकेशन रहेगी। तो ये 4 तरीके का ये आपको अलाइनमेंट मिलेगा। यानी आप गौर से देखिए टेक्स्ट को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इस साइड से VOAYPE ये देखिए बराबर है पूरा, लेकिन इस साइड में बराबर नहीं है। देख रहे हैं, इस साइड में बराबर, राइट साइड में बराबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में पूरा टेक्स्ट बराबर है, ठीक है। और ये इसकी तरतीब यहाँ से है, यहाँ से इसकी शुरुआत है और यहाँ पे आके ये ख़त्म है, ये पैराग्राफ, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी लेफ्ट से शुरू होता है, ठीक है। अगर इसी को हम उल्टा करना चाहें तो ये देख रहे हैं बगल में अलाइनमेंट राइट है। अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये इधर से बराबर हो जाएगा, यानी राइट साइड में बराबर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा खाली रहेगा। इसी को अगर सेंटर करना चाहते हैं तो उसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए बीच में जो भी टेक्स्ट आया बीच में दोनों तरफ से थोड़ा सा खाली है, बेतरतीब है और सेंटर में है। कभी कभी कोई टेक्स्ट को सेंटर में लाना पड़ता है, जैसे यहीं पे अगर हम हेडिंग लिखे, ठीक है, हेडिंग लिखे तो इसको हमको सेंटर में लाना पड़ा है। अगर इसको हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो राइट में चला जाएगा, सेंटर क्लिक करेंगे तो सेंटर में चला जाएगा। और एक जस्टिफाई है। जस्टिफाई क्या है? जस्टिफाई का मतलब ये है कि दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर भी बराबर रहे। देखिए आप जस्टिफाई में हम क्लिक करेंगे, ये फुल जस्टिफाई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर हो गया। देखिए ये पैराग्राफ में बराबर नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर वाले में देख रहे हैं इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। तो ये 4 तरह के अलाइनमेंट आप याद कर लीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। जस्टिफाई में दूसरा है लो जस्टिफाई, आपको यहाँ फ़र्क नहीं समझ में आएगा। उसके बाद मीडियम जस्टिफाई, ठीक है, यहाँ जस्टिफाई नहीं हो सका है। ये अक्सर मीडियम, लो, हाई, टाइट जो जस्टिफाई होता है, ये जस्टिफाई जो होता है हाई करके, तो ये उर्दू जब हम लिखते हैं या अरबी टेक्स्ट लिखते हैं उस वक्त बाकी जस्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में कुछ लिखता हूँ, अगर आप नहीं जानते उर्दू तो शायद आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जो हमारे भाई उर्दू जानते हैं उनको बात समझ में आ जाएगी कि इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं उर्दू में लिखता हूँ, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, इधर से कर लेता हूँ, तो मैं कुछ लिखता हूँ। आप सब दोस्तों का हमारे इस चैनल पर खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए मैं लिखा है इसका, पहले ये मैं फ़ॉन्ट का ये चेंज कर देता हूँ, देखिए उर्दू की तरह कर दिया। अब ये देखिए थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। ये 3 लाइन का हो गया, ठीक है, 3 लाइन का ये हो गया। अब अगर हम जस्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो खैर ये जस्टिफाई है पहले से, ठीक है, तो ऐसे अब इसका देखिए ये सिर्फ जस्टिफाई, अगर राइट करता तो ऐसे करके देख रहे हैं ये, हालांकि यहाँ पे इंटर नहीं है, लेकिन चूंकि ये बड़ा हर्फ हो गया है, वर्ड हो गया है, इसलिए नीचे आ गया है। और लेफ़्ट करेंगे तो इधर से चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो यहाँ आएगा। अब जस्टिफिकेशन में तो सिंपल जस्टिफिकेशन है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए लो करेंगे तो थोड़ा ये लो में है, फिर थोड़ा मीडियम करेंगे तो तहरीर के जो होता है ना, तहरीर के बीच में थोड़ा गैप कर देता है, ठीक है।
इसमें थोड़ा और हाई करते हैं, हाई जस्टिफिकेशन, तो देख सकते हैं दो लफ्ज़ों के बीच में जगह खाली छोड़ देता है ये, यानी ये हाई जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इसी में सबसे लो ये है और सबसे हाई ये है। तो इस तरह से उर्दू या अरबी जब हम लिखते हैं ना तो उस वक्त दूसरे जस्टिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी तरह जब हिंदी या नेपाली आप टाइप करेंगे उस वक्त भी आपको ये लो और हाई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अंग्रेज़ी में चूँकि ये काम नहीं करेगा, अंग्रेज़ी में चाहे आप हाई कीजिए या लो कीजिए वो उतना ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। देख सकते हैं मीडियम में चेंजेस आया, लेकिन ये दो लफ्ज़ के बीच में जगह खाली नहीं छोड़ता है, जगह खाली नहीं छोड़ता बल्कि वो सीधा नीचे ला देता है। तो इसीलिए अंग्रेज़ी में इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पाएगा, ये अरबी या उर्दू में इसका इस्तेमाल सही से होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जस्टिफिकेशन और अलाइनमेंट आप पूरा समझ चुके होंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट, उम्मीद करता हूँ कि अलाइनमेंट आप समझ चुके होंगे। ये अलाइनमेंट पूरा अलाइनमेंट को मैं रेड कर देता हूँ। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी दो लाइन के बीच में या दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग का काम, स्पेस यानी खाली जगह छोड़ने का काम अगर करना चाहते हैं तो आप इससे ये इसमें अप और डाउन दोनों एरो भी बगल में है, फिर बगल में आपको डाउन एरो है जिसके नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या होता है ये पैराग्राफ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो मैं एक्स्ट्रा हेडिंग लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये सिंपल है, इसका जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ। इसके बीच में यानी दो लाइन के बीच में आप जगह देख लीजिए कितनी है, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये 1 cm का यानी सेंटीमीटर का गैप है, फिर 1.25 का है, फिर 1.5 का है, फिर 2 का है। देख रहे हैं जैसे जैसे इसके डिजिट बढ़ा रहे हैं तो दो लाइन के बीच में जो खाली जगह है वो बढ़ रही है। ये देखिए 3 हो गया। अपने तौर पे आप देना चाहते हैं अपने, जो इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ दिया है 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5 और 3। अगर आप चाहते हैं कि अपने एतबार से कुछ रखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे आकर के आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसमें और भी ऑप्शन है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बाय अपने पसंद से यहाँ से स्पेसिंग रख सकते हैं, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जा कर के, वरना आप इसमें अपने पसंद से रख लें। दूसरा इसमें नीचे आ जाते हैं, ये इसको रहने देते हैं, अंदर में जाकर के फिर अभी मैं समझाता हूँ। ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी ये जो पैराग्राफ है बीच वाला पैराग्राफ देख लीजिए, ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि स्पेस खाली जगह हो तो आप इस पर क्लिक करें और ऐड स्पेस कर दें तो खाली जगह हो जाएगी, ठीक है। और चाहते हैं इस पैराग्राफ के नीचे, तो नीचे चूँकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट था सेलेक्ट ही रहता है तो हम इससे पहले रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव कर देंगे तो देख सकते हैं दोनों जुट गया है, तकरीबन बराबर हो गया, लाइनें की तरह हो गया, पैराग्राफ नहीं पता चल रहा है। तो अगर चाहते कि उसके नीचे हो तो उस पैराग्राफ में कर्सर को कहीं पे रख दीजिए और फिर आप ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ऐड हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, यानी नीचे भी खाली जगह है इस लाइन में और इस लाइन के बीच में देखिए खाली जगह है, और इसके लाइन के और इस लाइन के बीच में यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह पैराग्राफ खाली हो जाता है। फिर हम इसकी थोड़ी सी ये लाइनिंग बढ़ा देते हैं। आगे अंदर देखिए अंदर कुछ चीज़ें और हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के अंदर कुछ चीज़ें एक है, डायलॉग बॉक्स खोल लीजिए, उसमें अलाइनमेंट आप यहीं से सेट कर सकते हैं। ये काम जो आप यहाँ से किए थे ये पूरा पैराग्राफ की सेटिंग इसमें आ जाएगा, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में पूरी सेटिंग आ जाएगी इसमें। तो आप इसको सेंटर कर लीजिए, ओके कीजिएगा तो देखिए यहीं से सेंटर हो जा रहा है। पहले हम यहाँ से किए थे ना, अब यहीं से हो जा रहा है, ठीक है। फिर पैराग्राफ के ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे, आप उसमें यहाँ से भी जा सकते हैं, एक दूसरा तरीका है यहाँ से भी जाने का, ठीक है, यहाँ से भी जाने का। तो खैर हम यहाँ से जाते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन में, यहाँ से। फिर इसके बाद है आउटलाइन लेवल, हाँ बॉडी टेक्स्ट या लेवल 1 लेवल 2, ये किस बॉडी टेक्स्ट का करना चाहते हैं या लेवल का करना चाहते हैं। और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो था ऊपर में वो भी यहाँ है। इंडेंटेशन, ये क्या है, जो इंडेंट आपको समझाया था ना, इंडेंट जो आपको समझाया था कि जैसे कि अब ये पैराग्राफ है, इसको पहले मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। पैराग्राफ है, इसमें हम चाहते हैं कि इधर से एक इंडेंट के बराबर जगह खाली रहे, और हमने आपको यहाँ पे समझाया था ऐसे करके। तो देख रहे हैं इंडेंट 2 टाइप के हिसाब से हो गया, ठीक है, और इधर करें खिसक जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हम लिखते हैं तो हम चाहते हैं बीच में
यानी ये बीच वाला पैराग्राफ है एज अ रेफरेंस जो यूज़ होता रहता है, और या किसी की बात कोट करते रहते हैं, नकल करते रहते हैं किसी के कौल को, और हम बीच में जो लिखते रहते हैं, यानी दोनों तरफ से जगह खाली हो और बीच में ये तहरीर आए। तो उसके लिए आप देखिए लाइन स्पेसिंग में चले जाएं और यहाँ पे सेट कर दे। CM है ना, तो मैं 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देता हूँ और 1 सेंटीमीटर बाद में छोड़ दूँ। अच्छा देखिए, यहाँ जो काम मैं कर रहा हूँ वो यहाँ आपको दिखा भी रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे गौर से, ये प्रीव्यू के खाने में आपको दिखा भी रहा है कि कितनी कितनी जगह आपको देख रहे हैं छूटेगी। ये 2-2 करके, ये डाउन एरो अप एरो पे क्लिक करके आप ऊपर नीचे इसके संख्या को कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए इधर से भी छूट गया, इधर से भी छूट गया, ठीक है, और बीच में आ गया है। कभी कभी इस तरह के टेक्स्ट हमको लिखने पड़ते हैं, तो इसका काम करने के लिए आपको यहीं पे जा कर के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जा कर के, लाइन ऑप्शन में जा कर के यहाँ पे हमको काम करने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। अब ये क्या है, फर्स्ट लाइन हैंगिंग, ये फर्स्ट लाइन है और नीचे हैंगिंग है और नन है। ये क्या चीज़ है आपको मैं समझाता हूँ। अक्सर क्या होता है जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो ये तो देखिए वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, ये तो लिखा हुआ था, वीडियो का वी भी यहीं से शुरू है, दूसरा लाइन जहाँ से शुरू वहीं से। अगर हम चाहते हैं कि एक टैब यानी इतना छोटा रहे, ठीक है, तो ये सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टैब भी दबा सकते हैं तो या यहाँ से भी कर सकते हैं। टैब अगर दबाएंगे तो हर पैराग्राफ में जाके टैब दबाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही बार में सेलेक्ट कर लें और जितना पैराग्राफ है हम उसमें चाहते हैं कि शुरू में उसका 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट लाइन में 1 सेंटीमीटर ये जगह खाली रहती है। यहाँ देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अब हर पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये पैराग्राफ है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये पैराग्राफ है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, ये खाली छोड़ दिया है, इंडेंट कर दिया है इसको, ठीक है, हर पैराग्राफ के शुरू में। तो ये काम यहाँ से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट लाइन का आप समझ चुके हैं। हैंगिंग करेंगे तो देख लीजिए, हैंगिंग जैसे करेंगे तो ऊपर का लटक जाएगा, यानी ऊपर का शुरू में आ जाएगा और बाकी का बाद में रहेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं हैंगिंग करना। तो अब इसमें वीडियो है तो इसमें तो ये यहाँ से शुरू होता है, हम चाहते हैं कि वीडियो का इधर से शुरू हो बाकी टेक्स्ट बाद में शुरू हो, तो इसके लिए वही हैंगिंग का इस्तेमाल करते हैं, हैंगिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये वीडियो का यहाँ से शुरू हुआ बाकी यहाँ से शुरू हुआ, जबकि दूसरा में मैंने इस तरह से किया था। तो अक्सर पैराग्राफ ये इस तरह से, यानी शुरू का लाइन जो होता है ना वो थोड़ा सा हट करके शुरू होता है और बाद का थोड़ा हट करके अलग से शुरू होता है। तो ये काम आप इसमें के अलावा देखिए थोड़ा और भी काम देख लेते हैं। इसमें स्पेसिंग बिफोर आफ्टर है, ठीक है, वही लाइन स्पेसिंग के बारे में जो आपको समझाया था। फिर लाइन स्पेसिंग कितना कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 1.08 है, ठीक है, आप इसमें अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जब इसको ये करेंगे तो देख रहे हैं 2 पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग हो, वो जो मैं आपको समझाया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए ये नीचे का है, ये कम कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी कम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो रहा है, कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अप एरो डाउन एरो के ज़रिए आप ये काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें का सारा चीज़ आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे एक बटन है टैब का, एक बटन है सेट एज डिफ़ॉल्ट का। जो सेटिंग यहाँ आप की, आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में मेरा ऐसे ही रहे, ऐसे ही सेटिंग रहे, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो फिर आपको जब भी इसमें काम करेंगे इस डॉक्यूमेंट में तो हर जगह वैसी ही सेटिंग रहेगी। जब भी पैराग्राफ लिखेंगे तो ये एक टैब यहाँ पे छोड़ दिया रहेगा और इंडेंट जैसा जैसा वो फर्स्ट लाइन का 1 सेंटीमीटर छोड़ा रहेगा और आफ्टर बिफोर पैराग्राफ की जो सेटिंग किए रहेंगे वो सब उसी तरह की सेटिंग आपको हमेशा मिल जाएगा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। स्पेसिंग, चलिए स्पेसिंग को मैं रेड कर देता हूँ। आगे लिखा है शेडिंग। शेडिंग ये क्या चीज़ है, देखिए शेडिंग को जैसे कि किसी लफ्ज़ की शेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी लाइन की, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो कलर हमको मिलेगा। देखिए पूरे एक लाइन के नीचे हाइलाइटर की तरह हमको ये करके दे दिया है। ये हाइलाइटर थोड़ा अलग होता है कि हाइलाइटर मैं आपको समझाया था हाईलाइट करने का, देख रहे हैं ये भी हाईलाइट है और शेडिंग भी तकरीबन हाइलाइटर ही की तरह है, देख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट किया, दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये ब्लैक से मैं करता हूँ, सॉरी ब्लैक से मैं किया तो ब्लैक तो अंदर ही है, इसको मैं
वाइट कर देता हूँ आपको, ये ब्लैक से किया, ठीक है। और इसको मैं शेडिंग डालता हूँ इसमें, ठीक है, शेडिंग डालता हूँ। अब ये देखिए दोनों के अंदर आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब हम हाईलाइट किए थे तो 2 लाइन के बीच में हमको खाली जगह को शेड नहीं किया था, उसके पीछे कुछ कलर नहीं डाला था, और शेडिंग में 2 लाइन के बीच में कलर डाल दिया है, यानी टेक्स्ट के अंदर एक परछाई डाल देना। और परछाई का कलर क्या होगा, उसके लिए हम शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हाईलाइट के लिए सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके ऊपर हम कोई कलर चढ़ाते हैं, तो वो होता है हाईलाइट करना। और शेडिंग का मतलब होता है पीछे कलर पोत देना। तो इस तरह से हम पीछे, इसके पीछे हम कलर कर दिए, तो ये हाईलाइट किया हुआ है और ये शेडिंग किया हुआ है। तो ये होता है शेडिंग का मतलब। शेडिंग के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, मोर कलर देगा, आपको कलर चूज़ करने के लिए भी देगा, जो कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कलर चूज़ कर लीजिए पीछे देने के लिए। अच्छा, हमेशा सेलेक्ट करके करना है, और सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा क्या करेगा कि डबल क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे, ट्रिपल क्लिक तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर डबल क्लिक करेंगे किसी हर्फ पे तो सिर्फ वो वर्ड सेलेक्ट होगा, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से शेडिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये शेडिंग आप समझ चुके होंगे। चलिए इसको मैं रेड कर देता हूँ। आगे दिया है टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉर्डर है, और बॉर्डर के बहुत से ये दिया है। सिर्फ बीच में किसी एक टेक्स्ट को को चाहते हैं हम बॉर्डरिंग करना, तो उस सिर्फ एक टेक्स्ट को बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक टेक्स्ट को देखिए हम बॉर्डर के चारों तरफ से घेर दिए। न्यू का लफ्ज़ है, देखिए ये न्यू, ये टेक्स्ट बॉर्डर हो गया है, देख रहे हैं। फिर शो को हम चाहते हैं कि बॉर्डर करें, क्लिक किए तो बॉर्डर ही हो जाएगा चारों तरफ से, उसका बॉर्डर एक टैब की टेबल की तरह बन जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए, ठीक है, पूरा पैराग्राफ हो जाए। पैराग्राफ को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। पूरा पैराग्राफ हो जाए तो देखिए पूरा पैराग्राफ एक बॉर्डर में आ गया है, ठीक है। तो ये टेबल नहीं है, याद रहे, टेबल चूँकि पकड़ के खिसकता रहता है, लेकिन ये खिसकेगा नहीं, समझे ना, इतना ध्यान रहे, इससे ज़्यादा ये नहीं खिसकेगा। और वो टेबल को जितना चाहेंगे उतना खिसक जाएगा। फिर टेबल में और भी दूसरे काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक बॉर्डर है, समझे ना, टेक्स्ट का बॉर्डर है। तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया था, इसी में अगर ऐसे अलग अलग तरीके से सिर्फ चाहेंगे कि बगल में रहे, ठीक है, तो बगल में खाली रहेगा, ठीक है। ये इस तरफ खाली हो गया, और इसी तरफ से है, 2 तरफ से। तो इसमें आप जिधर से देखिए ये सिर्फ 2 तरफ से हो गया, और 2 तरफ से खाली है, ऐसे घेर करके। कभी कभी हम जब बुक कंपोज करते हैं या लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस वक्त ये टेक्स्ट बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हैं। इस पैराग्राफ की और भी सेटिंग देखने के लिए यहाँ देखिए एक डाउन एरो दिया हुआ है, ये कोने की तरफ, इस पर क्लिक करके जितना काम आप यहाँ पे किए हैं वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक और थोड़ा सा ऑप्शन है लाइन एंड पेज ब्रेक का, ठीक है। ये है, तो इसके बारे में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब 2 पेज पे टेक्स्ट चला जाएगा ना, और चाहते हैं आप, इसी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा। इसकी बॉर्डरिंग को पहले ख़त्म करता हूँ। बॉर्डरिंग को ख़त्म करने के लिए वो बस सिंपल सा, इसमें जहाँ पे खाली है ये नो बॉर्डर करके क्लिक कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ताकि 2 पेज पे ही चला जाए, ठीक है। 2 पेज पे ये बन चुका है, आप देख सकते हैं 2 पेज पे बना हुआ है, 2 पेज पे आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो गई है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके पूरा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं लाइन स्पेसिंग में, इसे विंडो ऑर्फन कंट्रोल, कीप विद नेक्स्ट, कीप लाइन टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर, ये सब जो सिस्टम है ना, ये ऑन रहे, आप ऑन ऑफ करके देख लीजिए। देखिए इसमें तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। जब उर्दू कंपोज करते रहते हैं ना और ज़्यादा किताबें रहती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एडजस्ट हो सकता था, लेकिन वो दूसरे पेज में चला जाता रहता है, तो उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। ये लाइन एंड पेज ब्रेक में जा कर के, अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर इस सब को ऑन कर दें तो आपको कुछ देखिए इतना ब्रेक कर दिया। यहीं पे पैराग्राफ ही में एक पैराग्राफ एक पे, एक पैराग्राफ एक पे, और एक पैराग्राफ एक पे ऊपर ले लिया, यानी एक ही पैराग्राफ एक पेज पे आया है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो इस सबको ख़त्म करके ओके करेंगे तो देखिए सब
बराबर में आ गया है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एक ही पेज पे सबको कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉर्डर और पैराग्राफ अंदर में जाकर के लाइन ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉर्डर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे स्टाइल है। स्टाइल ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देख सकते हैं स्टाइल का एक अलग से टैब बना हुआ है। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग का स्टाइल ये बाय डिफ़ॉल्ट बना करके रखा है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें आ जाता हूँ पहले। इसमें ये देखिए, ये मेरा पैराग्राफ है। इसमें हम चाहते हैं कि इसकी सेटिंग, ये देख रहे हैं इसमें कुछ सेटिंग किया हुआ है पहले से, ऐसा बनाएं या जैसा इसमें सेटिंग लेना चाहे फॉर्मेटिंग की सेटिंग, तो उसमें फ़ॉन्ट चेंज रहेगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज रहेगा, कुछ बॉर्डर वॉर्डर का काम किया रहेगा, कलर वलर चेंज रहेगा। ये देखिए, इसका साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए इसका देख रहा है कलर भी चेंज हो गया और इसका और भी साइज़ वगैरह सब स्ट्रॉन्ग। देखिए इसका, देखिए इसका फ़ॉन्ट भी चेंज है, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग तरीके से, तो इसमें कुछ स्टाइल बना हुआ है। क्रिएट स्टाइल करके आप अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एक ही ख़ास तरह का फ़ॉन्ट रहे, ख़ास तरह के फ़ॉन्ट का साइज़ रहे। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टाइल यहाँ पे बना करके रख देता हूँ। मैं अपनी स्टाइल का नाम देता हूँ समर, ठीक है। सॉरी, उर्दू में लिख रहा है तो मैं इसको अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ, समर, ठीक है। इसका नेम तो समर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। अब हम नेम तो समर है, ठीक है। अब इसमें हम फ़ॉन्ट को हम चाहते हैं कि ऐसा हमेशा जब भी हम लिखें तो ऐसा फ़ॉन्ट आए। इसका साइज़ रहे 20 हमेशा। अच्छा, फ़ॉन्ट ये दूसरा हो गया, थोड़ा मैं एक बेहतर फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक का लेता हूँ। ऐसा फ़ॉन्ट रहे, 20 साइज़ रहे और ये हमेशा इटालिक रहे और अंडरलाइन रहे, ठीक है। इतना मैं कर दिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम कभी न्यू पेज खोले, ठीक है, न्यू पेज खोले। इसमें ये समर के नाम से मेरा है, नहीं है, सॉरी, वो उसी डॉक्यूमेंट में रहेगा जिस डॉक्यूमेंट में आप काम किए रहेंगे उसी में रहेगा, इसमें रहेगा समर। ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें समर होगा। ये देखिए समर का, देख रहे हो ऊपर में समर दिया हुआ है। तो अब हम कभी कुछ लिखें, ठीक है, कभी हम कुछ लिखें, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ बनाएं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पैराग्राफ बनाएं। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ की सेटिंग इस तरह से हो जाए, तो बस हमको सिंपली उस पर जाना है और अपने नाम से जो बनाए थे स्टाइल, उस स्टाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये जितनी फॉर्मेटिंग किसी टेक्स्ट में किए थे वो स्टाइल के ज़रिए हम उतनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कुछ फॉर्मेटिंग करके एक खाका बना करके, एक सैंपल बना करके इस स्टाइल के कॉलम में रखना, यही स्टाइल है, ठीक है। या जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लीजिए या आप अपने तौर पे बनाइए। उसी में एक है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे अब इसमें हम फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगा। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से भी, और स्टाइल के कॉलम में जाकर के यहाँ से भी कर सकते हैं। अप्लाई स्टाइल के मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे रखते हैं और दूसरा स्टाइल आ जाता है, तो वो अप्लाई स्टाइल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये स्टाइल है। एडिटिंग के कॉलम में अब मैं आपको लेके चलता हूँ। स्टाइल उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे ये स्टाइल है। अब एडिटिंग में देखिए, एडिटिंग में 3 अहम चीज़ है, एक फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। इसके अंदर में और भी कुछ है, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। इसमें जितना मैं काम किया हूँ इसकी फॉर्मेटिंग में करके ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साइज़ बढ़ा करके एक बार फिर से मैं ले आता हूँ पैराग्राफ, नया पैराग्राफ में लेके आता हूँ। रैन 3 एक 3 पैराग्राफ में ले आया। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले है फाइंड, ये देख सकते हैं, और सर्च का निशान बनाया है, तो यानी किसी लफ्ज़ को तलाशना, ढूंढना, ठीक है। तो इसमें देखिए हेल्प का लफ्ज़ यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमको नहीं मालूम कि हेल्प का लफ्ज़ यहाँ है या इसके अलावा और भी कहीं है भी कि नहीं है, ठीक है, तो हम फाइंड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो लफ्ज़ लिखने के लिए दिएगा, बगल में खुल जाएगा, नेविगेशन खुलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि फाइंड हम लिखे, ठीक है, और इंटर दबाएंगे। फाइंड नहीं, हेल्प था ना, हेल्प हम लिखे, ठीक है। तो अब ये देखिए 2 जगह इसमें हेल्प है, हाईलाइट करके ये दिखा देगा, हेल्प और हेल्प यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में टू कहाँ लिखा हुआ है, टू कहाँ लिखा है, तो देखिए जहाँ जहाँ टू है पूरे डॉक्यूमेंट में ये बता रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है। अगर इसमें यहाँ के ज़रिए पहुँचना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच गया। ये जितना पेज रहा है हर जगह आपको दिखा देगा और ये हाईलाइट करके दिखाएगा आपको कि आपका ये मतलूबा टेक्स्ट फला जगह मौजूद है, ठीक है।
ठीक है। कोई भी लफ्ज़ कैन, कैन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 जगह कैन है, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ के बताएगा भी कि फला जगह फला जगह, ये दिखाएगा भी लिख करके कि फला जगह, पेज 1 पे फला जगह है, पेज 1 पे फला जगह, यहाँ बोल्ड करके और यहाँ हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F, Ctrl+F भी करेंगे तो ये आपको बगल में नेविगेशन इसका खुल जाएगा। इसी तरह से फाइंड में एक है गो टू का मतलब ये किसी लफ्ज़ पे पहुंचना। तो आप जैसे कि यहाँ पे गए पेज 1 पे, ठीक है, यहाँ वो लफ्ज़ हम ये पेज नंबर डाले, तो चूंकि एक ही पेज है इसमें, तो अब हम इसी को कॉपी करके 2-4 पेज बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ये देखिए 4 पेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पेज 4x4 ऑफ 4, यानी चौथा पेज। मैं अभी चौथे पेज पे हूँ, शुरू के पेज पे मैं आ जाता हूँ। ये शुरू के पेज पे आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि तीसरा पेज पे जाऊँ, तो गो टू का इस्तेमाल करके यहाँ पेज नंबर डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए आप दूसरे पेज पे पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पेज पे। फिर आप 3 डालेंगे तो तीसरे पेज पे पहुँच जाएंगे। तीसरे पेज पे मैं पहुँच चुका हूँ, देख रहे हैं 3 ऑफ 4, तीसरे पेज पे पहुँचा हूँ, ठीक है। इसी तरह लाइन में पहुँचना चाहते हैं, सेक्शन में, लाइन में, बुक मार्क में, कमेंट में, फुट नोट में, कहीं भी पहुँचना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ चुके होंगे। आगे आप देखिए फाइंड में एडवांस फाइंड है, तो इसका भी तकरीबन वैसे ही काम है कि जैसे कि कोई एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को आप इसमें पूरा सर्च करना चाहते हैं कहाँ है, तो एडवांस फाइंड का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए अब हम कैन फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट फाइंड, यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट फाइंड, यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहा है फाइंड का यहाँ से भी आपको दिखा रहा है इस तरह से। इसमें है एक रिप्लेस का मतलब है एक की जगह दूसरे रखना, ठीक है। पहले मैं जो पैराग्राफ सब बनाया था उस सबको मैं हटा देता हूँ, हाँ हटा दिया, 3 ही पैराग्राफ है। रिप्लेस, इसमें देखिए मैंने सबसे पहले मैं एक फाइंड करके दिखाता हूँ कि हेल्प कहाँ था। हेल्प ये 2 जगह है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये 2 जगह। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हेल्प लिखा हुआ है वहाँ वहाँ कुछ और लिख जाए, ठीक है। तो चलिए हेल्प की जगह मैं समर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। इसमें ऊपर दे रहा है फाइंड विद, यानी फाइंड व्हाट, किस लफ्ज़ की जगह क्या लिखना चाहते हो, किस लफ्ज़, किस हर्फ, किस लफ्ज़ की जगह। तो हम यहाँ हेल्प की जगह क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं इसको समर सब कैपिटल में दे देता हूँ ताकि दूर से आपको दिखे, समर लिखना चाहते हैं। उसके बाद एक एक करके रिप्लेस, ये देख रहा है रिप्लेस, एक एक करके रिप्लेस करेगा। ऑल करेंगे तो एक ही दफ़ा कर देगा। तो चलिए मैं एक एक करके करता हूँ। तो एक एक करके एक, ये देखिए ये है, तो पहले सबसे पहले वहाँ कर्सर ले जाएगा एक क्लिक पे, दूसरे क्लिक पे उसको समर बना देगा। देखिए इसको समर बना दिया, फिर तीसरे में इसको समर बना दिया, देख रहे हैं सबको बना दिया। चलिए इस काम को मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू कर दिया। फिर हेल्प लिखा हुआ आ चुका है। फिर दोबारा करके मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। रिप्लेस पे क्लिक किया और उसका डायलॉग बॉक्स खोला, और हेल्प की जगह जो समर है एक ही दफ़ा करना चाहते हैं। देखिए फाइंड रिप्लेस करेंगे तो एक ही दफ़ा में दोनों जगह ये कर दिया। देखिए ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, दोनों जगह कर दिया है, ठीक है। इसी तरह रिप्लेस में कुछ मोर ऑप्शन भी है, मैच मतलब किस तरह का हर्फ रहा है कि कैसे रहा है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इसी में फाइंड का ऑप्शन भी है, थोड़ा गौर आप कर लेंगे तो इसी में देख रहे हैं 3 टैब बना हुआ है, एक फाइंड का, एक रिप्लेस का, एक गो टू का, ठीक है। मैंने आपको जो यहाँ बताया था कि एडवांस सेटिंग में जाकर के तो यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, रिप्लेस में करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और गो टू में करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ऐसे करके खुलेगा, ठीक है। तो ये तीनों काम एक ही जगह होता है, फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का, ठीक है। बस उसमें टैब अलग, डायलॉग बॉक्स एक ही है, बस टैब अलग अलग है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आखिर है सिलेक्शन का मतलब जब हम किसी को कोई काम करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं मैं एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका बहुत सारा तरीका है, कंप्यूटर चलाते चलाते आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तो किसी एक लफ्ज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस लफ्ज़ पे कर्सर को रख करके और डबल क्लिक कीजिए, एक लफ्ज़ हो जाएगा। किसी पूरा पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो एक ही बार में 3 क्लिक कीजिए, देखिए 1 2 3, ये 3 क्लिक में ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। एक लाइन को करना चाहते हैं तो बगल में कर्सर को ले आइए, जब तीर का निशान बन जाए तो क्लिक कीजिए तो पूरा एक लाइन हो जाएगा, पूरा एक लाइन होगा, देख रहे हैं एक एक लाइन हो रहा है। अलग अलग करना चाहते हैं कि जैसे एक लफ्ज़ यहाँ सेलेक्ट करें, एक यहाँ सेलेक्ट करें, तो
को दबा लीजिए कीबोर्ड से, ठीक है, और कंट्रोल को दबा करके दबाए रखिए। वीडियो पे हुआ, फिर ये सर्च का लफ्ज़, फिर यहाँ हीडर का लफ्ज़, फिर यहाँ दैट का लफ्ज़। तो देखिए अलग अलग, अब अलग अलग मैं काम करना चाहूँ, फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग मैं अलग अलग कर सकता हूँ। देख रहे हैं, उसको बोल्ड करते हैं तो देखिए अलग अलग ये हो गया, ठीक है। अंडू कर देता हूँ सारा काम को, कंट्रोल जेड के ज़रिए अंडू कर दिया। तो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ से भी सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या कीबोर्ड से आप कंट्रोल+A दबाएंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये होम मेनू में जितनी चीज़ें यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। कुछ और चीज़ें यहाँ डाउन पे क्लिक करेंगे तो कि शो रिबन दिखना चाहिए कि नहीं, और फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ख़त्म कर लीजिए। फिर हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, ये अगर हाइड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। फिर दोबारा लाने के लिए शो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऑलवेज शो रिबन, ये अगर आपको न दिखे बीच बीच में तो ये देखिए इसमें तो हमेशा शो है, ठीक है, तो ये अब हमेशा दिखेगा, ठीक है। अगर इसको हम हाइड कर दें, इससे हटा देंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब देखिए ये देखिए नहीं दिखेगा। अब किसी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा, फिर दूसरी जगह कर्सर रखेंगे तो हट जाएगा। और इसका काम, ये काम दोबारा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डबल क्लिक किसी पे कर दीजिए तो ये यहाँ पे अस्थिर हो जाएगा, ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसमें कुछ और भी चीज़ें अगर होंगी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता रहूँगा। आगे कल के क्लास में इंशाल्लाह इंसर्ट मेनू के बारे में, इंसर्ट के बारे में मैं बताऊँगा, पेज के बारे में, टेबल के बारे में, और इसके अलावा भी इंसर्ट में बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, पिक्चर वगैरह के बारे में तफसील के साथ काम करने के बारे में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल समर इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बगल में मौजूद बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।